नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब। हम लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सीटवार हम आपको उन जगहों के बारे में बता रहे हैं। हम रोजाना आपको ये बता रहे हैं कि जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां की जमीनी हकीकत क्या है, वहां पर सपा, भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का क्या सियासी वजूद है, किसका प्रभाव किस पर भारी पड़ रहा है, कहां पर अखिलेश यादव की टीम तेजी के साथ काम कर रही है तो कहां पर योगी जी का प्रभुत्व नजर आता है। आज हम बात करने जा रहे हैं करहल विधानसभा सीट की। तो करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव को आप मुलायम सिंह यादव से सीधे जोड़कर देख सकते हैं। मुलायम सिंह यादव का इस सीट से गहरा संबंध रहा है, जो उनकी राजनीतिक यात्रा और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। करहल मैनपुरी लोकसभा सीट में आती है और समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ कहा जाता है। इसका राजनीतिक इतिहास खास तौर पर समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। करहल सीट से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का एक खास नाता रहा है और यही वजह है कि यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत वैल्यू करती है, बहुत अहम मानी जाती है। सबसे पहले मैं आपको मुलायम सिंह यादव और इस सीट से जो जुड़ाव है उसे समझाने की कोशिश करता हूं। असल में मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से शुरू हुआ, जिसमें करहल भी आता था। करहल भले ही उनकी जन्मभूमि ना रहा हो, लेकिन उनकी जन्मभूमि के पास का इलाका था और यही वजह थी कि इस जगह से भी उनका गहरा नाता रहा, उनका गहरा प्रभाव रहा। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां उनकी इसी क्षेत्र में सक्रिय रहीं, जिससे उन्हें यहां की जनता का हमेशा भरपूर प्यार मिला। हर जात, हर बिरादरी ने मुलायम सिंह यादव को अपने सर माथे लिया। करहल यादव बहुल क्षेत्र है और मुलायम सिंह यादव के अपने पूरे राजनीतिक करियर में यादव समर्थन के बाद यहां से जो सियासी बीड़ा दिखता है वो नजर भी आता है। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास और यहां के लोगों की जरूरतों पर बहुत ध्यान दिया, जिससे करहल के मतदाता हमेशा उनके लिए लॉयल रहे। और यही वजह थी कि करहल न केवल यादव परिवार के लिए इंपॉर्टेंट रहा, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के भी राजनीतिक गढ़ के तौर पर उभरा है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ा और मुलायम सिंह यादव ने इस अभियान में उनका समर्थन किया। उन्होंने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया। यह सीट मुलायम सिंह के प्रभाव और उनके आशीर्वाद का प्रतीक थी, जिस पर अखिलेश यादव ने भारी मतों से जीत हासिल की। करहल सीट पर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज की और यह सीट तब और चर्चा में आई जब अखिलेश यादव ने मैनपुरी की बजाय करहल से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपनी पकड़ बनाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मजबूत आधार की वजह से उसे सफलता नहीं मिल पाई। 2022 के चुनावों में अखिलेश यादव ने करहल सीट पर जीत हासिल की। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली थी, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव हारे थे। यह मुकाबला काफी चर्चा में था, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा मुकाबला था। अब मैं अगर आपको करहल के जातिगत समीकरणों को समझाऊं तो यह बात आपको आसानी से समझ में आएगी कि करहल सीट पर यादव और मुस्लिम समुदाय का खासा प्रभाव है। ये समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मतदाता माने जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी जातियों के वोटरों को आकर्षित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यादव समुदाय का वर्चस्व यहां अब तक समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। करहल विधानसभा सीट का इतिहास ये बताता है कि यह समाजवादी पार्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सीट रही है और भविष्य में भी समाजवादी पार्टी अपने दबदबे को यहां से कम नहीं करना चाहती। करहल की अगर बात करें तो यहां पर 35 से 40% तक यादव समुदाय के लोग हैं, जिससे यह सीट यादव बहुल हो जाती है।
जबकि मुस्लिम समुदाय तकरीबन 15 से 20% तक है, जो यादव समुदाय के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। जबकि दूसरी जातियों में शाक्य, लोधी और पिछड़ी जातियां भी ठीक ठाक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन जातियों पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिशें की और इस वर्ग को अपने फेवर में करने के लिए खूब पसीना बहाया। हालांकि अनुसूचित जाति के मतदाता इस सीट पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है वो दूसरे समुदाय की तुलना में बेहद कम है। और ऊंची जातियों का अगर मैं जिक्र करूं तो ब्राह्मण और ठाकुर भी यहां पर हैं, लेकिन उनकी संख्या करहल में बिल्कुल लिमिटेड है, सीमित है। भारतीय जनता पार्टी को हालांकि ब्राह्मण और ठाकुरों का पूरा सपोर्ट यहां पर हासिल है। भाजपा इन्हें अपने समर्थन आधार के रूप में विकसित करने की भरपूर कोशिशें करती रही। और अब हम आपको जल्दी से करहल के पुराने इतिहास के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात शुरू होती है साल 1974 की, जो यहां से चुनाव में भारतीय क्रांति दल के कृष्ण लाल यादव विधायक बने। फिर 1977 में जनता पार्टी से और 1980 में भारतीय लोकदल से 2 बार रमेश चंद्र यादव चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पार्टी जरूर बदली, लेकिन लोगों का सपोर्ट उन्हें मिलता रहा। इसी क्रम में 1985 और 1989 में कांग्रेस से और 1989 में जनता दल से सुखलाल यादव विधायक बने। उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, लेकिन लोगों का प्यार मिलता रहा। 1991 से यहां से समाजवादी पार्टी की युग का शुरुआत हुई। 1991 में सोबरन सिंह यादव जो पहली बार विधायक बने, वो साल 93, 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 तक 7 बार विधायक रहे और एक रिकॉर्ड बनाया। अखिलेश यादव के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी। 22 में अखिलेश यादव यहां चुनाव लड़ने पहुंचे तो उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से था। इस चुनाव को अखिलेश यादव ने एक बड़े अंतर से हराया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2012 में हालांकि पहली बार लोकसभा में चुनाव लड़ने की सोची थी, लेकिन वो खुद कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। 2022 में यह पहला मौका था जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मैनपुरी जिले की करहल सीट को चुना। करहल सीट पर अखिलेश का चुनाव लड़ना यह संकेत देता था कि समाजवादी पार्टी यहां से मजबूत उपस्थिति दिखाना चाहती है। अखिलेश यादव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल से था, जो सेंट्रल में मिनिस्टर थे। हालांकि एक वक्त पे एसपी सिंह बघेल ने राजनीति का ककेहरा मुलायम सिंह यादव से ही सीखा था। वो समाजवादी पार्टी में ही रहकर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले नेता थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ उनको उतारा, चुनाव लड़ाया। वो एक सशक्त प्रत्याशी के तौर पर अखिलेश यादव के खिलाफ थे। अखिलेश यादव के प्रचार अभियान ने करहल को चुनावी राजनीति का एक केंद्र बना दिया, एक सेंटर बना दिया। भाजपा ने भी इस सीट पर काफी जोर लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार के तमाम मंत्रियों को यहां प्रचार में झोंक दिया गया। चुनाव में दोनों दलों के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले और भाजपा ने यादव वोट बैंक को विभाजित करने की, उसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो उन परिणामों ने यह बता दिया कि अखिलेश यादव की करहल से जीत में यादव और मुसलमान वोट उनके साथ थे। इस सीट पर अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना और जीतना एक प्रतीकात्मक संदेश था। समाजवादी पार्टी की राजनीति में मजबूत विपक्ष के रूप में यह चुनाव में जीत उभरते हुए अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना रही थी। अखिलेश यादव ने करहल सीट से करीबन 67,504 वोटों के मार्जिन से यह जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 1,48,196 वोट मिले, जबकि एसपी सिंह बघेल महज 80,692 वोट पर ही सिमट गए। यह जीत समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी संजीवनी थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि भाजपा ने इस सीट पर काफी संसाधन लगाए थे। अखिलेश यादव की इस सीट पर जीत ने उनके राजनीतिक कद को और मजबूत कर दिया। अब समझाते हैं आपको कि करहल में आखिरकार विधानसभा का यह उपचुनाव हो क्यों रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। मैनपुरी सीट उनके पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी।
पिता की निधन के बाद मिला सिंपैथी वोट अखिलेश यादव के लिए काम आया। हालांकि अखिलेश यादव इससे पहले 2019 के भी लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से सांसद चुने जा चुके थे, लेकिन 22 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनावों में भाग लेने के लिए उन्होंने आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिया था। वहां पर हुए चुनाव में हालांकि समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई, भाजपा से निरहुआ वहां से सांसद हुए। अब एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है और आपके भी जहन में बात आ रही होगी कि जब अखिलेश यादव की पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में थी, उनकी सीधी टक्कर योगी आदित्यनाथ से थी, तो फिर वो दिल्ली क्यों चले गए? क्यों अखिलेश यादव ने दिल्ली जाने का फैसला लिया? इस बात को समझने के लिए आपको अपने राजनीतिक चश्मे को बड़ा करना होगा। अखिलेश यादव को लोकसभा जाना वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में समाजवादी पार्टी की आवाज को मजबूत करना चाहते थे। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि उनका राजनीतिक फोकस राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना, खास तौर से भाजपा के खिलाफ और समाजवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में उनकी भूमिका थी, लेकिन लोकसभा में जाकर वो केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुख्य विपक्षी चेहरे के तौर पर बनना चाहते थे। नतीजा आपके सामने है। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। वो राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय होकर दूसरे दलों के साथ मिलकर एक बेहतर तालमेल बिठाना चाहते थे, जो उनके पिता कभी किया करते थे। 22 के चुनाव में सपा को भले ही उम्मीद के मुताबिक सफलता ना मिल पाई हो, लेकिन उसकी सीटें जरूर बढ़ी थी। इन नतीजों के बाद अखिलेश का लोकसभा जाना यह संकेत देता है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ऊर्जा को लगाना चाहते थे और यूपी की राजनीति को कुछ हद तक दूसरे नेताओं के हाथों में छोड़ देना चाहते थे। इसका उदाहरण शिवपाल यादव और राम गोविंद चौधरी भी है। इसके अलावा माता प्रसाद पांडे को सदन में अखिलेश यादव ने अपनी जगह पर बनाया। शिवपाल यादव को संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। अखिलेश यादव के लोकसभा जाने का फैसला एक रणनीतिक कदम है जो उनके दीर्घकालिक राजनीतिक लक्ष्यों और समाजवादी पार्टी की दिशा को प्रभावित करता है। हालांकि इस सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा में से किसी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के उपचुनाव में चुनाव लड़ने की 100% तैयारी है। समाजवादी पार्टी करहल सीट के लिए अगर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाती है तो यह बात यकीन मानिए, यह कदम अखिलेश यादव के पारिवारिक और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर उठाया गया एक कदम कहा जा सकता है। असल में तेज प्रताप यादव कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं और इस परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। यादव परिवार का उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरा प्रभाव है और तेज प्रताप यादव को इस पारिवारिक प्रतिष्ठा का फायदा मिल सकता है। हालांकि तेज प्रताप यादव 2014 में मैनपुरी से लोकसभा सांसद बने थे। इसके बाद 2019 में भी वो सांसद थे। ये बात दर्शाती है कि उन्हें जनता का समर्थन और पार्टी का विश्वास दोनों चीज हासिल है और उनके पास राजनीतिक अनुभव भी है, जिसकी वजह से उन्हें उपचुनाव में फायदा मिल सकता है। विधानसभा उपचुनाव में ये सारी चीजें उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। उधर बीजेपी इस उपचुनाव को एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। खासकर अखिलेश यादव के प्रभाव को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में किए गए विकास कार्यों, केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए बुनियादी ढांचे में सुधार करके जनता के बीच एक प्रमुख मुद्दा बना रही है। वहीं करहल विधानसभा सीट पर यादव और मुस्लिम समुदाय के वर्चस्व को समाजवादी पार्टी हमेशा अपने लिए एक मजबूत जनाधार मानती रही है, जबकि दूसरी पिछड़ी जातियों, खासकर अनुसूचित जातियों में कभी-कभी समीकरणों में बदलाव भी लाते रहते हैं। टिकट किसे मिलेगा, चुनाव किस ओर बैठेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन यादव मुस्लिम गठजोड़ यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा शुभ संकेत देते रहा है। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी संजीवनी लेकर आएंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। भाजपा यहां से बाई इलेक्शन में किसे उतारेगी, इसको भी देखना दिलचस्प होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आप किस विषय पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, इस बात को भी हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा।
नमस्कार।